पार्टी से जुड़ी मनीष सिसोदिया और के कविता को झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। मनीष सिसोदिया को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, जेल में बंद है। के कविता को 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। के कविता भी जेल में बंद है और न्यू एक्साइज पॉलिसी का ये पूरा मामला है जिसमें सरकार को फायदा पहुंचेगा इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के आने से, लेकिन फायदा पार्टियों को हुआ, इस बात का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगता रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया और के कविता को झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ी है। बीआरएस के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। आयुष शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है मनीष सिसोदिया को लेकर, के कविता को लेकर? दोनों की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। जी बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी मनीष सिसोदिया और के कविता को लेकर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि जिस प्रकार से कल दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी से जुड़ा हुआ जो केस था, उसी में कल राउस एवेन्यू कोर्ट में जब के कविता और मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी तो उन दोनों की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया था। वहीं इसी मामले में आज सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया और के कविता को पेश किया गया था। तो सीबीआई की तरफ से भी दोनों की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों की जुडिशियल कस्टडी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जेल में बंद, और वैसे ही के कविता को भी 5 महीने से ज्यादा जेल के अंदर हो चुके हैं। दोनों के लिए बहुत लंबा समय है, दोनों बड़े नेता है अपने अपने क्षेत्र के। ऐसे में दोनों इतने लंबे समय से जेल में है। कई सवाल भी हालांकि विपक्ष उठा रहा था इन दोनों की हिरासत को लेकर, लेकिन सीबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे थे कोर्ट के अंदर। मनीष सिसोदिया की जहां तक बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के लिए सीबीआई ने यह बात कही थी कि मनीष सिसोदिया, क्योंकि उस समय दिल्ली के शराब मंत्री भी थे, यानी जो एक्साइज डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के अंडर में आता था, तो इस पॉलिसी का पूरा मनीष सिसोदिया से कनेक्शन है, क्योंकि बिना उनकी इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनकी जानकारी के ये पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं बीआरएस नेता के कविता की। तो के कविता, जिनको रेफर करने के लिए साउथ लॉबी का उपयोग किया जाता है कि दिल्ली शराब नीति में साउथ लॉबी का पूरा इन्फ्लुएंस था, तो यही के कविता की बात होती है कि वो दिल्ली आती है, स्पेशली एक प्राइवेट प्लेन में अरविंद केजरीवाल से मिलती हैं, दिल्ली सरकार के और मंत्रियों से मिलती हैं, और वो इन्फ्लुएंस करती है शराब नीति को इस तरीके से बनाने के लिए जिससे साउथ लॉबी को फायदा हो सके। तो दोनों को कहीं ना कहीं शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। दोनों की पूरी इन्वॉल्वमेंट सीबीआई ने यहाँ पर बताने का काम किया है, जिसके तहत राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 31 जुलाई के लिए सीबीआई के मामले में बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल आयुष, जिस तरह से देखा जाए इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन अब सवाल वही है कि साउथ लॉबी का किंगपिन जो है वो के कविता को कहा जा रहा है। यहाँ पर लगातार ईडी और सीबीआई ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस 100 करोड़ का जो एक तरह से पैसे की हेरा फेरी हुई है उसका किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। लेकिन अब क्या आधार रखा गया? 31 जुलाई तक रिमांड जो है वो बढ़ाई है के कविता की और साथ ही मनीष सिसोदिया की। सीबीआई की तरफ से क्या आधार रखा गया? जी बिल्कुल, देखिए ये आधार मैंने जैसे बताया कि मनीष सिसोदिया क्योंकि दिल्ली के उस समय के शराब मंत्री थे जब ये एक्साइज पॉलिसी 2022 से बनाई गई थी, तो वहीं के कविता का पूरा इन्फ्लुएंस बताने का काम किया गया है। हालांकि किंगपिन जो वर्ड था वो अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने जरूर इस्तेमाल किया था, लेकिन के कविता को किंगपिन नहीं कहा गया, लेकिन साउथ लॉबी का एक मुख्य हिस्सा कहा गया, क्योंकि के कविता खुद दिल्ली आई थी, ऐसा आरोप लगाया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलती है, दिल्ली सरकार के और मंत्रियों से मिलती है और इस प्रकार से दबाव डालती है, इस प्रकार से पैसों का जो लेन देन होता है कि शराब नीति को इस तरीके से बनाया जाए जिससे साउथ लॉबी का फायदा हो सके। और इसी को लेकर जो हवाला का पैसा जिसको गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप सीबीआई के द्वारा लगाया गया, उसका जो ट्रायंगल बन रहा था, दिल्ली से ये पैसा कैसे गोवा पहुंचता है, कैसे साउथ लॉबी के जरिए गोवा पहुंचता है, ये जो पूरा ट्रायंगल सीबीआई ने बनाने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल के मामले में। ऐसे ही कुछ दिलचस्प तथ्य सीबीआई ने आज कोर्ट में रखे थे मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर और के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर, क्योंकि उनके द्वारा ये बात कही जा रही थी कि ऐसे अभी और कई राज हैं, ऐसे कई और तथ्य हैं जो इस हवाला के 100 करोड़ का जो है हवाला का पूरा लेन देन है इससे जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के जो सवाल, इन दोनों के जो जवाब हैं वो सिर्फ मनीष सिसोदिया और के कविता ही दे सकते हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।